मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का है सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। आपकी आशीष हमारी ओर से आनी चाहिए प्रभु। इस विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखते हैं। जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए वो यहाँ आए, प्रभु उन सभी को भेजें जिससे कि वो अपनी आशीषों को लेकर आज की सुंदर संध्या में आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसके 15 से 26 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 15 to 26, जहां लिखा है, इसलिए तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं की जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। ब्रैकेट में लिखा है जो पढ़े और समझे। जब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर के का सामान लेने ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने पीछे ना आए। आरती जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। माया जी को मैं देख पा रहा हूं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, उन दिनों में जो गर्भवती दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन में भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है और न कभी होगा। वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके कि वो चुने हुओं को भी क्या करें, भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कह दिया है। यदि वे तुमसे कहें कि देखो वो जंगल में है तो बाहर न जाना, और देखो वो कोठरियों में है तो विश्वास न करना। ये क्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज जो वचन मुझे मिला है, शिवा जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज का वचन मुझे मेरे बेटे ने दिया है। मैं अपने छोटे वाले बेटे को पढ़ा रहा था और जैसे ही समय निकट आया मैंने बाइबल मंगाई तो मेरे बड़े बेटे ने मुझे कहा आज इस पर प्रचार करो, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रैक्टिकल आशीष है। देखिए कितनी प्रैक्टिकल आशीष आपको और मुझे परमेश्वर ने दी है। लिखा है, जब तुम उस उजाड़ वाली घृणित वस्तुओं को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो। लिखा है जो पढ़े और वो समझे। तो क्या करना है? तो तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों में भाग जाए। ये अंतिम दिनों का चिन्ह है। आप सोचेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदुस्तान में भी वो स्थितियां बन गई हैं। आज एंटी क्राइस्ट के चर्च पूरे हिंदुस्तान में फैल गए हैं, जहां क्रॉस को उल्टी करके दिखाया जाता है, जहां लोग बाइबल के ऊपर चढ़कर नाचते हैं। घृणित वस्तुएं पवित्र स्थान पर खड़ी हुई देखें। देखिए दानियेल ने कब, कितने समय पूर्व यह घोषणा कर दी थी। सोचिए दानियेल का दर्शन कितना मजबूत था कि उसने आने वाले समय के दर्शन के विषय में तब बता दिया था, हजारों वर्ष पूर्व, कि आने वाले समय में यह स्थिति आएगी
घृणित वस्तुएं खड़ी होंगी कहां? परमेश्वर के पवित्र स्थान पर। आज जानते हैं जिन देशों को कभी आप और मैं क्रिश्चियन कंट्रीज कहा करते थे, आज उनकी स्थिति क्या है जानते हैं आप? इंग्लैंड में जो सबसे पुराना चर्च है विच वॉज यूज फॉर रेफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार आंदोलन में, उस चर्च की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। जानते हैं आज वहां क्या है? अगर आप सर्च करें YouTube पर ओल्डेस्ट चर्च विच इज यूज फॉर रेफॉर्मेशन कंडीशन नाउ करके, आपको पता चलेगा। पता क्या है वहां? आज वहां पर एक नाइट क्लब है, नाइट क्लब। परमेश्वर के पवित्र स्थान से वहां गंदे गंदे गाने बजाए जाते हैं। नाइट क्लब, नाइट क्लब का मतलब समझते हैं? शराब पीकर धुत होकर लड़के लड़कियां नाचते हैं। वो स्थान जो कभी परमेश्वर का था, वो आशीष जहां से परमेश्वर ने अपनी आशीषों को लोगों को दिया, पूर्वजों को दिया, आज उस स्थान पर नाइट क्लब है। इंग्लैंड और अमेरिका में बहुत से चर्चेस खाली पड़े हैं। मेंटेनेंस के लिए किसी को बार बना दिया गया है, किसी को होटल बना दिया गया है, और एक चर्च में तो जानवरों का एक फेट लगता है। वो जगहें जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनी थी, वो जगहें आज इस्तेमाल हो रही हैं कमर्शियली, क्योंकि देर आर नो टेकर्स टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कोई व्यक्ति वहां खड़ा ही नहीं हो रहा परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए। बहुत जी, अरे बिल्कुल, श्रेयन के लिए हम अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपके प्रसारण को रोककर हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। विश्वास के साथ हम श्रेयन के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो कि आपने दिया है। आपके जन आपकी आशीषों को लेने के लिए खड़े हैं प्रभु, और इस समय एक मां ने आपको पुकारा है प्रभु। श्रेयन जो उनका बेटा है, वो 104 बुखार से ज्यादा में पीड़ित है। आप जाएं प्रभु, उसकी अपने हाथ को, उसके दाहिना धर्मी हाथ को उसके ऊपर रखें, उसके लिए शिफा के बिस्तरे बिछाएं, और वो बच्चा अपनी मां के विश्वास के द्वारा चंगाई को पाए। और कल जब उनकी मम्मी जुड़ती हैं दोबारा से, तो हम खुश हों कि श्रेयन की आशीष परमेश्वर की तरफ से आई, हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर आया, और हमने विश्वास से इस आशीष को ली, और उस बच्चे को परमेश्वर ने चंगा किया। प्रभु उस बच्चे की आशीषों से दे, इसी समय उसे छू और उसकी आशीष को दे प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास की आशीष रखिए सोतापा जी। अगर आपने परमेश्वर को देखा है, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए आए हैं, तो ध्यान रखिएगा, शैतान कई बार आपको आजमाइशों में भी डालेगा, शैतान कई बार आपकी आशीषों को छीनने का प्रयास भी करेगा, लेकिन विश्वास से डटी रहिएगा। परमेश्वर श्रेयन को बहुत अच्छी आशीष देगा। उसके अपने दाहिने हाथ को रखकर उसके सिर पर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप जुड़ी हुई हैं ऐसे पेज पर जहां सारे लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ। लिखा है, मैं आपको बता रहा था कि ये सिचुएशन है आज। बहुत से चर्चेस कन्वर्ट कर दिए गए, क्योंकि उनका किराया देने तक के पैसे नहीं है, टैक्सेस भरने के लिए पैसे नहीं है। एक जमाने में वहीं परमेश्वर की आशीषों को बांटा जाता था, वहीं प्रीचर्स बड़े विश्वास से प्रार्थना करते थे, वहीं परमेश्वर के दास लोगों को आशीष बांटते थे। आज वहां नाइट क्लब्स हैं। जानते हैं, इसी वजह से धीरे धीरे अमेरिका और इंग्लैंड अपनी आशीष खो रहे हैं। क्यों? आपको अगर हैरानी हो तो आप सर्च कर लीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एवरी थर्ड पर्सन इन अमेरिका इज अ जॉबलेस फेलो। हर 7वां व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है। क्यों? आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया।
विश्वास रखिए, अगर आप परमेश्वर को छोड़ेंगे तो परमेश्वर भी आपको छोड़ने में देर नहीं लगाता। ध्यान रखिएगा। लिखा दानियल भविष्यद्वक्ता द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। हिंदुस्तान भी कोई अछूता नहीं है। एंटी क्राइस्ट चर्च बन गए, कई ऐसे लोग चढ़ जाते हैं परमेश्वर के पवित्र स्थान पर, जिसके विषय में दुनिया जानती कि ये परमेश्वर के साथ नहीं है, लेकिन उनका रसूख ऐसा है, उनका प्रभाव ऐसा है कि वो जाकर परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़े जाते हैं, नोइंगली कि वो परमेश्वर के साथ चलने नहीं आए हैं। बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्हें इस बात का रत्ती भर भी उन्हें शर्म नहीं है कि वो पवित्र स्थान जा रहे हैं। परमेश्वर उसको जांचेगा, उसके मन को जांचेगा, पता चला कि कुछ भी नहीं है उसके पास। बाइबल ने कहा तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। ऐसे लोग शोर बहुत करते हैं, आशीष कभी नहीं आती, कभी नहीं। विश्वास की आशीष को लेकर बढ़िए। और लिखा है कि तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। ये अंतिम दिनों के विषय में लिखा है। एक सेकंड, ये कॉल मैं लेता हूं। उस समय जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। सोचिए, परमेश्वर आपको वहां टिकने के लिए नहीं कहता, वहां से भाग जाने को कहता है। दैट इज द ब्लेसिंग। ऐसे लोगों के साथ संगति मत रखिए जो आपकी आशीष छीन सकते हैं। ऐसे लोगों का प्रचार मत सुनिए जो आपकी आशीष को देने नहीं, आपसे आशीष छीनने आते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए। घृणित लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान पर जब आप देखने लगे, समझ लीजिए कि परमेश्वर का न्याय का दिन निकट है, वरन द्वार पर है। सोचिए कहां खड़ा होना चाहिए था हमें और हम कहां खड़े हैं आज हम भी तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं या झूठे प्रचारकों के साथ चल रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ चल रही है जो बड़ा पॉम्प एंड शो करते हैं, बड़ी बड़ी लाइटिंग्स के साथ प्रीच कर रहे होते हैं, बड़ा भारी स्टाफ उनकी सेवा कर रहा होता है। बाइबल की आशीष लेना सीखिए ना। लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, परमेश्वर के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं। आप समझ लेंगे मैं क्या कह रहा हूं। एक मिनट, ये प्रसारण में आपको रोकता हूं।